हिंदू कैलेंडर सीजन्स और त्योहारों का एक बहुत खूबसूरत साइकिल है। हर एक की अपनी यूनिक कहानी और महत्व है। इनमें से सावन का महीना, जिसे श्रावण भी कहते हैं, भक्तों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रखता है। यह समय, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के मानसून महीनों में आता है, भगवान शिव से गहराई से जुड़ा है। यह एक ऐसा समय है जब धरती ताजगी भरी बारिश से भीगकर नए जीवन और ग्रोथ का जश्न मनाती हुई लगती है। बारिश और शिव के बीच गहरा कनेक्शन है। जैसे बारिश सूखी धरती को ठंडा करती है, वैसे ही भक्त मानते हैं कि उनकी ऑफरिंग्स महान भगवान को शांत कर सकती हैं। यह महीना उनके आशीर्वाद पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जिससे यह पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए इंटेंस प्रेयर, फास्टिंग और स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस का समय बन जाता है। सावन के दौरान का माहौल एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है, जो पैल्पेबल और इन्फेक्शियस दोनों है। सुबह की टेम्पल बेल्स से लेकर शाम की चांट्स तक जो गांवों और शहरों में गूंजती हैं, हर पल भगवान शिव को समर्पित लगता है। कई घरों में यह सादगी और भक्ति का समय होता है। लोग अक्सर फास्ट रखते हैं, खासकर मंडेज को, जिन्हें सावन सोमवार के नाम से जाना जाता है और शिव की पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वे कुछ फूड से दूर रहते हैं और अपने मन को स्पिरिचुअल थॉट्स और डिवोशन पर फोकस करते हैं। पूरा महीना फेथ के एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में बदल जाता है, जहां मटेरियल वर्ल्ड डिवाइन कनेक्शन और इनर पीस की तलाश के आगे पीछे रह जाता है, जो रिचुअल्स के लिए स्टेज तैयार करता है, जो लोगों को उनके भगवान के करीब लाते हैं। यह महीना सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप के बारे में नहीं है, यह प्रकृति के रिजुविनेशन का एक पावरफुल सिंबल भी है। मानसून की बारिश को स्वर्ग से एक ब्लेसिंग माना जाता है, जो जीवन को सस्टेन करने वाली फसलों के लिए जरूरी है। रिन्यूअल का यह नेचुरल साइकिल सावन की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी झलकता है। भक्त मानते हैं कि जैसे बारिश धरती को साफ करती है, वैसे ही इस पवित्र महीने के दौरान उनकी प्रेयर्स और ऑफरिंग्स उनकी आत्मा को नेगेटिविटी और पास्ट रॉन्ग डूइंग्स से साफ कर सकती है। प्राकृतिक दुनिया और डिवाइन के बीच का कनेक्शन हिंदू विचार का एक कोर थीम है, और सावन इस रिलेशनशिप को खूबसूरती से दिखाता है। हरे भरे लैंडस्केप्स, बारिश की आवाज और गीली धरती की खुशबू सभी डिवोशनल एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं, जो सभी को क्रिएशन में डिवाइन प्रेजेंस की याद दिलाते हैं। सावन का महत्व पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो फैमिली ट्रेडिशंस और कम्युनिटी लाइफ के फैब्रिक में बुना हुआ है। दादी नानी अपने पोते पोतियों को शिव की कहानियां सुनाती हैं, माँ अपनी बेटियों को फास्टिंग के रिचुअल सिखाती है, और पिता अपने परिवारों को लोकल टेंपल ले जाते हैं। यह कल्चरल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है कि महीने का महत्व कभी खो नहीं जाता। यह परिवारों के लिए एक साथ आने का समय बन जाता है, एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल जर्नी में शेयर करने का और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करने का। सावन के प्रति रेवरेंस सिर्फ रिलीजियस रूल्स को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और एक बदलती दुनिया में बिलोंगिंग और कॉन्टिन्यूटी की भावना प्रदान करता है। सावन के दौरान डिवोशन का एक शानदार और वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है कांवड़ यात्रा। ये शिव के लाखों भक्तों द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक पिलग्रिमेज है, जिन्हें कवादिया के नाम से जाना जाता है। कांवड़ शब्द एक साधारण बांस के डंडे को रिफर्स करता है, जिस पर पानी के 2 पॉट्स लटके होते हैं और कंधे पर बैलेंस्ड रहते हैं। पानी एक पवित्र नदी से इकट्ठा किया जाता है, अक्सर गंगा से, हरिद्वार, गौमुख या सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से। यह यात्रा पैदल की जाती है, जिसमें कवादिया कई मील, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक चलते हैं, अपने लोकल शिव मंदिरों में लौटने के लिए। पवित्र जल को ले जाने का यह कार्य उनकी अटूट फेथ, एंड्योरेंस और भगवान शिव के प्रति गहरे प्यार का एक फिजिकल टेस्टमेंट है। कांवड़ यात्रा इमेंस फिजिकल और मेंटल चैलेंज की यात्रा है, फिर भी इसे बड़े जॉय और एंथुसियाज्म के साथ किया जाता है। भक्त अक्सर केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए समूहों में चलते हैं, बोल बम का जाप करते हैं और शिव की स्तुति में भजन गाते हैं। उनके चांट्स की आवाज एक पावरफुल रिदमिक एनर्जी पैदा करती है, जो हवा को भर देती है और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती है। पिलग्रिमेज रूट्स के किनारे
कम्युनिटी सपोर्ट की एक खूबसूरत सिस्टम उभरती है। स्थानीय निवासी मेकशिफ्ट कैंप्स लगाते हैं, कवादियों को मुफ्त भोजन, पानी और मेडिकल एड प्रदान करते हैं। सेल्फलेस सर्विस या सेवा की यह भावना दिखाती है कि पिलग्रिमेज न केवल चलने वालों को बल्कि उन समुदायों को भी एकजुट करती है जिनसे वे गुजरते हैं। पूरे क्षेत्र को शेयर्ड फेथ और म्यूचुअल सपोर्ट के एक विशाल नेटवर्क में बदल देती है। यात्रा के नियम सख्त हैं और भक्तों से उच्च स्तर की प्यूरिटी और डिसिप्लिन की मांग करते हैं। एक बार जब कवादिया पवित्र जल इकट्ठा कर लेते हैं तो कांवड़ को तब तक जमीन को छूने की अनुमति नहीं होती जब तक वह अपने अंतिम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब है कि भक्त को लगातार चलना होगा या आराम करते समय कांवड़ को लटकाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। उनसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से क्लीनलीनेस बनाए रखने की भी उम्मीद की जाती है। अक्सर शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं और सभी वर्ल्डली लग्जरीज से दूर रहते हैं। इस रिगरस डिसिप्लिन को बोझ नहीं माना जाता बल्कि स्पिरिचुअल प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। यह ईगो से अलग होने और पूरे अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को भगवान शिव की सेवा के सिंगुलर गोल पर फोकस करने का एक तरीका है। यह पवित्र यात्रा सिर्फ एक फिजिकल एक्ट से कहीं बढ़कर है। यह जीवन की यात्रा के लिए एक गहरा मेटाफोर है। भक्त कांवड़ का वजन उठाते हैं जैसे एक व्यक्ति जीवन भर अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों को उठाता है। लंबी पैदल यात्रा उन स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती है जिनका सामना करना पड़ता है। शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाने का अल्टीमेट गोल ईगो के सरेंडर और अपने प्रयासों और डिवोशन को डिवाइन को अर्पित करने का प्रतीक है। इस डिमांडिंग पिलग्रिमेज को पूरा करके कवादिया को अकॉम्प्लिशमेंट और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन की गहरी भावना महसूस होती है, यह मानते हुए कि उनकी हार्डशिप्स को शिव ने स्वीकार कर लिया है और उनकी प्रेयर्स को सुना गया है, जिससे आगे के रास्ते के लिए उनकी फेथ मजबूत होती है। सावन के दौरान भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा हिंदू मिथोलॉजी की सबसे फेमस कहानियों में से एक में निहित है। समुद्र मंथन या चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क। यह एपिक इवेंट देवताओं, गॉड्स और असुरों, डीमंस के बीच अमृता का नेक्टर प्राप्त करने का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। जैसे ही उन्होंने मंदार पर्वत को चर्निंग रॉड के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके विशाल कॉस्मिक ओशन को चर्न किया, कई डिवाइन ट्रेजर्स निकले। हालांकि कवेटेड नेक्टर के प्रकट होने से पहले हलाहल नामक एक भयानक जहर सतह पर आ गया। यह डेडली पॉइजन इतना पोटेंट था कि इसके वेपर सभी क्रिएशन का दम घोंटने लगे, पूरे यूनिवर्स को अनाहिलेशन की धमकी दे रहे थे। इस कैटास्ट्रॉफिक इमरजेंसी का सामना करते हुए टेरिफाइड गॉड्स और डीमंस मदद के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास दौड़े। दोनों ने ऐसे पावरफुल पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक ही प्राणी में इस आसन्न डूम से ब्रह्मांड को बचाने की शक्ति और कंपैशन थी, भगवान शिव। वे कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर उनके पास पहुंचे और उनसे हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। उनकी प्रेयर्स और सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनके बाउंडलेस कंपैशन से प्रभावित होकर भगवान शिव मदद करने के लिए सहमत हुए। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उन्होंने हलाहल जहर की पूरी मात्रा को अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उसे एक ही घूंट में पी गए। दुनिया को बचाने के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस का एक कार्य। हालांकि पॉइजन इतना पावरफुल था कि जैसे ही वह उनके गले से नीचे गया, देवी पार्वती, उनकी कंसॉर्ट, ने उनके गले को दबा दिया ताकि वह उनके शरीर में प्रवेश न कर सके और उन्हें नष्ट न कर सके। परिणाम स्वरूप पॉइजन उनके गले में फंस गया, जिससे उसका रंग एक डिस्टिंक्ट ब्लू हो गया। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। जबकि उन्होंने यूनिवर्स को बचाया, पॉइजन की इंटेंस हीट और बर्निंग सेंसेशन ने उन्हें इमेंस एगनी दी। गॉड्स ग्रैटिट्यूड से अभिभूत होकर उनके दर्द को शांत करने के तरीके खोजने लगे। उन्होंने महसूस किया कि कूलिंग सब्सटेंसेस उन्हें हलाहल के फायरी इफेक्ट्स से राहत दे सकते हैं। उनके सफरिंग को कम करने के लिए गॉड्स ने उन्हें पवित्र गंगा नदी से जल चढ़ाना शुरू किया। ठंडा,
शुद्ध जल एक सूदिंग इफेक्ट प्रदान करता था, जिससे उनके गले में जालते हुए पॉइजन को शांत करने में मदद मिलती थी। जल चढ़ाने का यह कार्य ग्रैटिट्यूड और केयर का प्रतीक बन गया। भक्त आज भी इस परंपरा को जारी रखते हैं, खासकर सावन के महीने में। कांवड़ में जल ले जाना और उसे शिवलिंग पर चढ़ाना इस डिवाइन इवेंट का रीएनैक्टमेंट है। यह प्यार और डिवोशन का एक जेस्चर है, मॉर्टल्स द्वारा अपने प्रिय भगवान को शांत करने का एक विनम्र प्रयास है, जिन्होंने दुनिया की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। ये कहानी खूबसूरती से बताती है कि जल शिव की पूजा के लिए इतना सेंट्रल क्यों है। सावन के महीने में देश भर के मंदिर और गॉड डिवोशन के वाइब्रेंट सेंटर्स में बदल जाते हैं। हवा, बेल्स, कॉन्च शेल्स और ओम नमः शिवाय के कंटिन्यूअस चांटिंग की आवाज से गूंजती रहती है। शिव मंदिरों को विशेष रूप से फूलों और लाइट्स से सजाया जाता है और वे भक्तों की एंडलेस स्ट्रीम को अकोमोडेट करने के लिए अधिक घंटों तक खुले रहते हैं। जीवन के सभी के क्षेत्रों से लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपनी प्रेयर्स अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सेंट्रल रिचुअल में जल, दूध, शहद और अन्य पवित्र वस्तुओं के मिश्रण को शिवलिंग पर चढ़ाना शामिल है, जो भगवान शिव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यह ऑफरिंग, जिसे अभिषेकम के नाम से जाना जाता है, बहुत रेवरेंस के साथ किया जाता है, क्योंकि हर बूंद को भक्त की डीपेस्ट प्रेयर्स और विशेस को सीधे डीटी तक ले जाने वाला माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उनका दिल प्रेयर्स और होप्स से भर जाता है। कई लोग अपने परिवारों की वेल बीइंग और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। किसान अच्छे मानसून और भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आजीविका को सीधे शिव की ग्रेस से जोड़ते हैं। युवा महिलाएं अक्सर फास्ट रखती हैं और एक लविंग और केयरिंग पति के लिए प्रार्थना करती हैं, जो शिव और पार्वती की डिवाइन पार्टनरशिप से प्रेरित होती है। अन्य लोग पर्सनल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए स्ट्रेंथ, बीमारियों से हीलिंग या जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन चाहते हैं। जल चढ़ाने का कार्य डिवाइन के साथ एक बहुत पर्सनल कॉन्वर्सेशन बन जाता है। कंप्लीट सरेंडर का एक क्षण जहां व्यक्ति अपनी वरीज, ड्रीम्स और ग्रैटिट्यूड को भगवान के चरणों में रखता है, उनकी कंपैशन और पावर में विश्वास करता है। ये रिचुअल न केवल इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि परिवारों और समुदायों के लिए भी इमेंस इंपॉर्टेंस रखता है। कावड़ यात्रा विशेष रूप से यूनिटी की एक पावरफुल सेंस को बढ़ावा देती है। विभिन्न गांवों, जातियों और सोशल बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ चलते हैं, एक साथ खाते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। सोशल बैरियर्स को तोड़ते हैं। शेयर्ड हार्डशिप और कॉमन गोल फेथ से बंधे एक टेम्पररी कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। गांवों में सावन का कलेक्टिव सेलिब्रेशन सोशल टाइज को मजबूत करता है। परिवार एक दूसरे से मिलने जाते हैं, फेस्टिव फूड्स शेयर करते हैं और टेम्पल एक्टिविटीज में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। यह शेयर्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कलेक्टिव आइडेंटिटी और कम्युनल हार्मनी की भावना को रीइंफोर्स करता है। सभी को याद दिलाता है कि वे एक बड़े कल्चरल और स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा हैं। अपनी पिलग्रिमेज या अपने महीने भर के ऑस्टेरिटीज के पूरा होने पर भक्तों को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और इनर पीस की गहरी भावना का अनुभव होता है। कावड़ यात्रा की फिजिकल एग्जॉस्शन डीप सेटिस्फैक्शन और डिवाइन कनेक्शन की भावना को रास्ता देती है। शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाना उनकी यात्रा का क्लाइमैक्टिक मोमेंट है, उनके प्रयासों और इमोशंस का एक कैथार्टिक रिलीज। वे क्लेंस्ड, रिन्यूड और स्पिरिचुअली रिचार्ज्ड महसूस करते हैं। ट्रैंक्विलिटी और गॉड के करीब होने की यह भावना अल्टीमेट रिवॉर्ड है। सावन के रिचुअल्स इसलिए सिर्फ एंशिएंट ट्रेडिशंस नहीं हैं, वे लिविंग प्रैक्टिसेस हैं जो लाखों लोगों को स्पिरिचुअल सॉलेस, पर्पस की भावना और अपने समुदाय और अपने भगवान के साथ एक पावरफुल कनेक्शन प्रदान करते रहते हैं।